आत्मक रूप में अनेक अल्प विद्याएं ही सिद्ध हुई। दशानन को जो विद्याएं सिद्ध हुई उनमें से कुछ हैं नव संचारिणी, कामदायिनी, कामगामिनी, दुर्निवारा, जगत कप्या, प्रगुप्ति, भानुमालिनी, अणिमा, लघिमा, शूम्या, मन स्तंभकारिणी, सबाहनी, सुरध्वंसी, कौमारी, बद्यकारिणी, सुविधाना, तमोरूपा, दहना, विपुलोदरी, शुभप्रदा, रंजोरूपा, दिन रात्रि विद्यायिनी, व्रजोदरी, समाकृष्टि, अष्टदर्शिनी, अजरा, अमरा, अन्वस्तंभिनी, तोयस्तंभनी, गिरिदारिणी, अवलोकनी, ध्वंसी, धीरा, घोरा, भुजंगिनी, वीरनी, एक भुवना, अब्ध्या, दारुणा, मदनाशिनी, भास्करी, भय संभूति, ईशानी, विजया, जया बंधनी, मोचनी, बाराही, कुटिलाकृति, चितोद्वकरी, शांति, कौबेरी, वशकारिणी, योगेश्वरी, बलोत्साही, चंडा, भीति प्रवर्षिणी इत्यादि। कुंभकर्ण को केवल 5 विद्याएं सिद्ध हुई। पहली सर्वहारिणी, दूसरी अति संवर्धनी, तीसरी जरंभिनी, चौथी व्योमगामिनी, पांचवी निद्राणी। इसी प्रकार लघु भ्राता विभीषण को सिद्धार्थ, शत्रुदमनी, व्याघाता एवं आकाशगामिनी ये 4 विद्याएं सिद्ध हुई। अनावृत्ति यक्ष इन्हें विद्या संपन्न देखकर इनकी बारंबार स्तुति करने लगा। विचारणीय विषय यह है कि यदि रावण कुचेष्टाओं का करने वाला, निंद्य कर्मी, मांसाहारी एवं योनि से राक्षस हो तो क्या ऐसा घोर तपस्शरण कर सहस्रों विद्याएं सिद्ध कर सकता था? कदापि नहीं। धर्माचरण तथा दृढ़ निश्चय से क्या नहीं होता? किसी को विद्या 10 वर्ष में, किसी को 1 मास में, किसी को 1 पक्ष में तथा किसी पुण्यात्मा को क्षण मात्र में ही सिद्ध हो जाती है। चाहे दिन रात्रि पृथ्वी पर भ्रमण करो, चाहे जल में प्रवेश करो, चाहे पर्वत के शिखर से कूदो अथवा शारीरिक कष्ट सहन करो, परंतु पुण्योदय के बिना कार्य सिद्ध नहीं होता। अतएव प्राणियों को सदैव शुभ कृत्य संपादित कर पुण्य संचय करना चाहिए। दशानन के धैर्य से यक्ष बहुत ही प्रसन्न हुआ एवं स्मरण मात्र से सदैव सहायता करने का वचन देकर अपनी देवांगनाओं सहित अपने लोक को प्रस्थान कर गया। इधर दशानन ने अपनी विद्या बल से स्वयं प्रभ नामक एक अत्यंत सुंदर नगर बसाया। जब राक्षस वंशियों ने सुना कि रत्नश्रवा का ज्येष्ठ पुत्र दशानन सहस्रों विद्याओं का स्वामी हो गया है, तब उनके हर्ष की कोई सीमा न रही। रत्नश्रवा, केकशी, सुमाली, माल्यवान आदि प्रमुख राक्षस वंशी विद्याधर अपने अपने द्रुत वाहनों पर आरूढ़ हो दल बल सहित शीघ्र पंचम संगम पर्वत पर जा पहुंचे। माता पिता बंधु बांधवों को समीप आते देखकर दशानन हर्ष सहित मिलने को आगे बढ़े एवं गुरुजनों परिजनों समेत समस्त लोगों से आदर पूर्वक मिले। उस समय दशानन के माता पिता एवं बंधु बांधवों को जो अपार हर्ष हुआ
उसका वर्णन करना असंभव है। पिता रत्न श्रवा एवं माता केकशी ने गदगद हो दशानन सहित तीनों पुत्रों को हृदय से लगाया तथा मस्तक पर हाथ फेरकर बारंबार आशीर्वाद दिया। दशानन ने सबका सुस्वादु भोजन से अतिथि सत्कार किया। स्वयं प्रभु नगर की शोभा देखकर सब चकित हुए। प्रसंगवश अग्रज माली का स्मरण हो आने से सुमाली शोक से व्याकुल हो उठे। ये देख दशानन ने सबको संबोधन कर सुमाली को धैर्य बंधाया एवं शीघ्र ही शत्रुओं को समूल नष्ट कर लंका पर पुनः राज्य स्थापित करने का आश्वासन दिया। तब सुमाली रत्न श्रवा आदि समस्त गुरुजनों को परम संतोष हुआ। योग वंशजों से सभी को हार्दिक संतोष मिलता है। इस प्रकार दशानन की उज्जवल कीर्ति चतुर्दिक विस्तृत हो गई। चतुर्थ परिच्छेद। विजयार्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणी में असुर संगीत नामक एक अत्यंत रमणीक एवं विशाल नगर था। वहां का राजा मय बड़ा शूरवीर एवं प्रतापी था। वो विद्याधरों में दैत्य के नाम से विख्यात था। जिस प्रकार रत्न श्रवादी राक्षस इंद्र के कुल के देव कहलाते हैं, उसी प्रकार राजा मय के कुल वाले दैत्य कहलाते थे। ये समस्त विद्याधर मनुष्य थे। राजा मय की रानी हेमवती से मंदोदरी नामक एक अत्यंत रूपवती तथा गुणवती कन्या जन्मी थी। जब मंदोदरी ने युवावस्था में प्रवेश किया, तब राजा मय को उनके विवाह की बड़ी चिंता हुई। पुत्री के वयस्क होने पर विवाह की चिंता स्वाभाविक है। एक दिन राजा मय ने रानी हेमवती से पुत्री के विवाह की चर्चा कर जिज्ञासा की कि मंदोदरी के योग्य कौन सा वर है। रानी ने नम्रता पूर्वक कहा, नाथ, हम तो पुत्र पुत्री को जन्म देकर उनका विधिवत पालन पोषण करने वाली हैं। विवाह आदि ये संस्कार तो आप ही के अधिकार में हैं। जहां आपका चित्त संतुष्ट हो, वहां ही पुत्री को परणा दीजिए। उत्तम कुल की कन्याएं तो कुटुंब को प्रसन्न करने वाली तथा पति के अनुकूल आचरण करने वाली होती हैं। राजा मय दीर्घ काल तक पुत्री के योग्य वर का निश्चय न कर सका। एक दिन उसने अपने वयोवृद्ध चतुर मंत्रियों से इस संबंध में विचार विमर्श किया। किसी ने राजा इंद्र को तो किसी ने अन्य नृपति को योग्य ठहराकर वाग्दान का परामर्श दिया, परंतु राजा को उनमें से एक भी उचित प्रतीत न हुआ। राजा ने दशानन की कीर्ति गाथा भी सुन ली थी, अतः दशानन को ही पुत्री मंदोदरी वाग्दान में देने का विचार प्रकट किया। तब सभी मंत्रियों ने राजा के योग निश्चय की भूरी भूरी प्रशंसा की। शुभस्य शीघ्रम, इस उक्ति के अनुसार शुभ लग्न देखकर तथा क्रूर ग्रह टालकर राजा मय मंदोदरी सहित मारीच को संग लेकर लंका आया। उस समय दशानन भीम नामक वन में चंद्रहास नामक खड़क की साधना कर रहा था। राजा भय भीम वन में पहुंचे एवं वहां बसे हुए स्वयं प्रभ नामक नगर की सुंदरता देखकर बहुत ही चकित हुए। नगर की अनुपम रचना का अवलोकन करते हुए वे राजमहल में गए। वहां दशानन की बहन चंद्रनखा से ज्ञात हुआ कि दशानन चंद्रहास खड़क सिद्ध करके सुमेरु पर्वत की वंदना करने गए हैं। तब तो राजा मय कुछ काल तक वहां अतिथिशाला में ठहरे।
अतिथि सत्कार में प्रवीण चंद्र नखा ने उनकी यथोचित अभ्यर्थना की। कुछ ही समय व्यतीत होने पर दशानन व्योम मार्ग से नीचे उतरकर महल में आए। चंद्र नखा ने राजा मय के आगमन का समाचार दशानन को कह सुनाया। तत्काल ही अतिथिशाला में जाकर वो राजा मय से मिले। दशानन के रूप, सौंदर्य एवं प्रताप को देखकर मय मारीच, वज्र मध्य, वज्र नेत्र, सारण, शुक आदि दैत्यवंशी विद्याधर परम आनंदित हुए। सभी राजा मय के वर चयन की बारंबार प्रशंसा करने लगे। दशानन आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर राजा मय सहित सिंहासन पर विराजमान हुए। राजा मय के समीप आसीन मंदोदरी पर दशानन की दृष्टि जा पड़ी। उनके रूप सौंदर्य को देखकर दशानन ठगा सा रह गया, मानो विधि ने मंदोदरी के अंडोंग पांग की रचना दशानन को मोहने के हेतु ही की थी। लज्जा युक्त अवनत दृष्टि, शंख के कंठ सदृश सुंदर ग्रीवा, शुक की चोंच को लज्जित करने वाली सुंदर नासिका, केले के स्तंभ से भी सुंदर जंघाएं, सुच्ची कर्ण, दीर्घ श्याम वर्णी केश राशि, कमल दल तुल्य कोमल सुंदर हथेलियां, सिंगनी से भी क्षीण कटी आदि शुभ लक्षण संयुक्त एवं यौवन संपन्न मंदोदरी को देखकर दीर्घ निश्वास लेकर दशानन टकटकी लगाकर देखता ही रह गया। कुछ क्षण के लिए मानो वो आत्मविस्मृत सा हो गया एवं मन में विचारने लगा कि क्या ये साक्षात लक्ष्मी है? कदाचित मेरी विद्याओं से ईर्ष्या कर मुझसे आलिंगन करने ही ये लक्ष्मी आई है। मंदोदरी भी दशानन के पौरुष पर मोहित हो गई थी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि इस तेजस्वी पुरुष से विवाह करने में ही मेरा ये जन्म सफल सिद्ध होगा। निदान दोनों ओर का प्रेमाकर्षण देखकर राजा मय ने दशानन से कहा, हे राक्षसाधिपते, आप मेरी इस लाडली रूपवती तथा गुणवती कन्या को स्वीकार कीजिए। दशानन ने राजा मय के वचन सुनकर मानो अंधे ने नेत्र पाए जैसा हर्ष माना। मंदोदरी भी अत्यंत प्रसन्न हुई। तत्काल शुभ मुहूर्त में दशानन एवं मंदोदरी का विवाह संस्कार संपन्न हुआ। योग्य पात्र के संग पुत्री का विवाह कर राजा मय ने निश्चिंत हो मंत्रियों सहित अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान किया। मंदोदरी को प्राप्त कर दशानन देवताओं के सदृश नाना प्रकार के दाम्पत्य सुख भोगने लगा तथा मनोवांछित विविध क्रीड़ाएं करता हुआ काल यापन करने लगा। सो उचित ही है। पात्रा पात्र का संयोग वियोग तो पुण्य पाप के उदय से ही होता है। एक समय दशानन ने मेघवर पर्वत पर 6 सहस्र यानी कि 6000 सुंदर राजकन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उनमें से अनेक मनोरम वापिकाओं में जल क्रीड़ा करने में तन्मय थी तथा कुछ अपने कमल सदृश मुखों को ही कमल समझकर उन पर गुज्जार करते हुए भ्रमरों को दोनों हाथों से परे हटाने की चेष्टा कर रही थी। कोई वीणा, कोई बांसुरी एवं कोई मृदांगनी वादित्र का वादन कर रही थी। रूप, सौंदर्य तथा यौवन राशि संपन्न वे सब कन्याएं अतुल पराक्रमी दशानन को देखकर उस पर मोहित हो गई। दशानन भी कौतूहलवश वापिका में उन कन्याओं के साथ जल क्रीड़ा करने लगा। उसने संपूर्ण कन्याओं को अपने ऊपर आसक्त देखकर एक संग
उनसे गंधर्व रीति से सामूहिक विवाह कर लिया। जब ये समाचार कन्याओं के अभिभावकों को ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित होकर दशानन से युद्ध करने आए। दशानन कोई सामान्य पुरुष तो था नहीं। उसने उन सबको तामस शस्त्र से मूर्छित कर नागपाश में बांध दिया। कन्याओं के बहुत अनुनय विनय करने पर दशानन ने उन सबको मुक्त कर दिया। तब उन्होंने दशानन का प्रबल पराक्रम प्रत्यक्ष अनुभव कर एक मत होकर अपनी अपनी कन्याएं उसे विधि पूर्वक समर्पित की। 3 दिन तक सबने महोत्सव मनाया। तत्पश्चात दशानन 6000 पत्नियों सहित स्वयं प्रभ नगर को वापस लौट आया। उसने रानी मंदोदरी को पट रानी पद पर विभूषित किया। कुंभपुर के राजा मंदोदर, जिनका पूर्व नाम भानुकर्ण था, उन्होंने अपनी तंडिन माला नामक पुत्री कुंभकर्ण को परणाई। विभीषण का विवाह विजयार्थ की दक्षिण श्रेणी के ज्योतिप्रभ नामक नगर के राजा विशुद्ध कमल की पुत्री राजीव सरसी के साथ हुआ। इस प्रकार तीनों भ्राता अपनी अपनी रानियों सहित इंद्र के समतुल्य दीर्घ काल तक भोगोपभोग रूपी सुख का अनुभव करते रहे। काल क्रम में मंदोदरी के गर्भ से इंद्रजीत एवं मेघनाद नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। दशानन ने बड़ी धूमधाम से पुत्रों का जन्मोत्सव मनाया। ज्यों-ज्यों काल बीतता गया, त्यों-त्यों दोनों भ्राता इंद्रजीत एवं मेघनाद द्वितीया की चंद्रकला की सदृश वृद्धि पाते गए। क्रमशः वे बालक से कुमार एवं कुमार से पूर्ण यौवन संपन्न हुए। दशानन के सदृश वे महापराक्रमी शूरवीर थे तथा माता पिता की आज्ञा के पालन में तत्पर रहते थे। कुंभकर्ण वैश्रवण के राज्य में उपद्रव किया करता था। कुंभकर्ण का ये अन्यायपूर्ण अतिक्रमण वैश्रवण को बहुत अनुचित लगा। उसने दशानन के पितामह सुमाली के पास दूत द्वारा बहुत ही कठोर एवं धमकियों से भरा संदेश भेजा। भला वैश्रवण ऐसा क्यों न करता, क्योंकि उसे तो अपने स्वामी इंद्र की शक्ति पर असीम गर्व था। दूत ने आकर सुमाली से कहा, राजा वैश्रवण की आज्ञा है कि आप अपने पौत्रों को उनके राज्य में उत्पात करने एवं लूटपाट मचाने से रोकिए। यदि आप ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो उन्हें शीघ्र ही मेरे सुपुर्द कर दीजिए। हम उन्हें वश में कर लेंगे। अभी आप पाताल लंका से अल्पकाल पूर्व ही बाहर निकल पाए हो। कहीं ऐसा न हो कि पुनः वहीं प्रवेश करना पड़े। आप मेरे स्वामी इंद्र रूपी महाभयानक सर्प के मुख में तुच्छ मेंढक के समतुल्य क्रीड़ा कर रहे हो। क्यों व्यर्थ ही मेरी तथा सम्राट इंद्र की क्रोधाग्नि में ईंधन बनकर भस्म होना चाहते हो? दूत द्वारा गर्वोक्ति पूर्ण तथा अपने गुरुजनों के प्रति भर्त्सना सूचक उद्गार सुनकर दशानन क्रोध के आवेश में उठ खड़ा हुआ। दूत के कठोर वचन रूपी पवन के स्पर्श से मानो दशानन रूपी समुद्र के हृदय रूपी जल में तूफान आ गए। क्रोध के मारे समस्त शरीर से स्वेद प्रवाहित हो चला। नेत्र रक्त वर्णी हो गए। फिर मेघवत गर्ज कर बोला, कौन होता है ये वैश्रवण एवं कौन है इंद्र, जिसने हमारे कुल गोत्र में परंपरा से चली आई लंका पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है?
शगाल स्वयं को सिंह मान लेने से यथार्थ सिंह नहीं हो जाता। अभिमानी इंद्र अपने को इंद्र मान बैठा है तो क्या वो वास्तविक इंद्र हो गया? अरे दुष्ट, मेरे सामने ऐसे कठोर वचन कहते तू भय नहीं मानता? ये कहकर उसने म्यान से खड़क खींचकर दूत पर प्रहार करना चाहा। तब विभीषण ने करबद्ध विनती की, हे सुभट्टात, दूत के वध से क्या लाभ? ये विवश दीन चाकर है, स्वामी जैसी आज्ञा दे वैसा ही कहना इसका काम है। दूत तो तोता सदृश है, जैसा रटाया जाता है वैसा ही दोहराता है, वो पराधीन है। अतएव बुद्धिमान पुरुषों ने दूत को अवध्य कहा है। नीति विज्ञान वेत्ता विभीषण के सौम्य वचन श्रवण कर दशानन का क्रोध रूपी तूफान किंचित शांत हुआ, मानो दूत को प्राण भिक्षा मिली। द्वारपालों ने दूत को राज्य सभा से बहिष्कृत कर दिया। अतः दासत्व को धिक्कार है, पराधीन सपने हूं सुख नाही। दशानन द्वारा अपमानित होकर दूत अपने स्वामी के समीप पहुंचा। उसने दशानन के क्रोधपूर्ण वचनों को अपने साथ किए गए अपमानजनक व्यवहार का आद्योपांत वर्णन कह सुनाया, जिसे सुनते ही वह श्रवण क्रोधावेश में आ गया एवं तत्काल अपने शूरवीर सामंतों को बुलवाकर आज्ञा दी कि शीघ्र ही सेना सन्नद्ध कर दशानन का अभिमान नष्ट करने के लिए प्रस्थान करो। स्वामी की आज्ञा अनुसार तत्काल ही एक विराट काय यक्ष सेना युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गई। गर्वोन्मत्त वैश्रवण भी एक मदांध गजराज पर आरूढ़ होकर मेघ के सदृश गरजता हुआ नेतृत्व करने लगा। उसके अनुवर्ती अन्य विद्याधर नरेश भी अपनी अपनी सेनाओं सहित उसके संग चले। वैश्रवण को विशाल कटक यानी सेना सहित आक्रमण के लिए आया देखकर दशानन भी अपने अनुजों सहित गुज्ज नामक पर्वत के विस्तीर्ण मैदान में जा पहुंचा। ज्यों ही दोनों सेनाएं एक दूसरे के सन्मुख हुई, त्यों ही वीर योद्धा एक दूसरे पर क्षुधित सिंह के समान टूट पड़े। दोनों सेनाओं में घोर युद्ध हुआ, अनेकों योद्धा खेत रहे। दशानन अपनी राक्षसी सेना को यक्षों द्वारा पराभूत देखकर शीघ्रता पूर्वक आगे आया। उस समय दशानन ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं वीर रसी साकार देह धारण कर आया हो। उसकी अत्यंत भयानक तथा मेघ के समान गंभीर गर्जना से समस्त दिशाएं कंपायमान हो गईं। दशानन का उग्र रूप देखकर वैश्रवण की यक्ष सेना भयभीत होकर पलायन करने लगी। उसके तीक्ष्ण बाणों से शत्रु सेना छिन्न भिन्न हो गई। कोई भी प्रतिद्वंदी दशानन के सम्मुख युद्ध स्थल पर न ठहर सका। अपनी सेना को विचलित देखकर वैश्रवण ने दशानन से भातृत्व का कृत्रिम स्नेह प्रदर्शित कर कहा, हे दशानन, मैं तेरी ज्येष्ठ मौसी का पुत्र हूं, अतएव हम मौसेरे भ्राता हैं। इस क्षण भंगुर राज्य लक्ष्मी के हेतु अपने संबंधियों तथा अनेक योद्धाओं का वध व्यर्थ क्यों करते कराते हो? उस समय वैश्रवण ने युद्ध करने पर इतना पश्चाताप प्रदर्शित किया मानो बाहुबली को भरत से युद्ध करने पर हुआ था। दशानन ने वैश्रवण के गंभीर वचन सुनकर कहा, हे वैश्रवण, ये धर्मोपदेश का समय नहीं, ये तो युद्ध स्थल है।
या तो तू हस्त में शस्त्र धारण कर मुझसे युद्ध कर, अथवा मेरी अधीनता स्वीकार कर। अपना मस्तक नवाकर मेरी सेवा करना स्वीकार कर, जिसमें अब तेरी कुशल भी है। ये गर्वोक्ति सुनकर वैश्रवण क्रुद्ध होकर बोला, अरे मूढ़, तेरी आयु अल्प है, अतः तू ऐसे कर्कश वचन कह रहा है। ले, तू अपनी शक्ति भर मुझ पर शस्त्रों का प्रहार कर। तब दशानन ने कहा, वय में तुम ही ज्येष्ठ हो, अतः प्रथम बार तुम ही मुझ पर शस्त्र प्रहार करो। निदान वीर वैश्रवण ने इस प्रकार घनघोर वाणों की वर्षा की, जैसे पर्वत पर सूर्य की असंख्य किरणें पड़ रही हों। तब वीर दशानन ने अपने तीक्ष्ण बाणों से वैश्रवण के समस्त बाणों को विनिष्ट कर उसके ऊपर शर्व मंडप की रचना कर दी। ये देखकर वैश्रवण ने अपने अर्धचंद्र बाणों से दशानन का धनुष भंग कर डाला एवं उसे रथ से नीचे गिरा भूषायित कर दिया। दशानन तत्काल दूसरे रथ पर आरूढ़ होकर वैश्रवण के सन्मुख आया एवं उसके वक्ष पर भिंडपाल नामक शस्त्र का प्रहार किया। भिंडपाल के अचूक चोट से वैश्रवण मूर्छित होकर भूल लुंठित हो गया। तब उसके मंत्री तथा योद्धा उसे उठाकर यक्षपुर ले गए। उसकी समस्त सेना भयभीत होकर रण क्षेत्र त्याग कर पलायन कर गई। दशानन शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर अतीव आनंदित हुआ। इधर चतुर्वैद्यों के उपचार से स्वस्थ होकर वैश्रवण दशानन के हाथों अपनी पराजय का स्मरण कर उदास मन से विचारने लगा। जिस प्रकार पुष्प विहीन वृक्ष, सिंग टूटा बैल, कमल रहित सरोवर शोभा नहीं पाते, उसी भांति मैं भी शूरत्व विहीन होने से योद्धाओं के समकक्ष सम्मान नहीं पाता हूं। क्षत्रिय जीवन वीरत्व से ही शोभा पाता है, पराक्रम ही उसका सच्चा सुख है। अवश्य ही मैंने पूर्व जन्म में कोई ऐसा पाप किया होगा जिसके फल स्वरूप आज मुझे पराजित होना पड़ा। इस सब का मूल कारण कर्म ही है। प्राणी तो एक निमित्त मात्र है, इसलिए तो ज्ञानवान जय पराजय में हर्ष विषाद नहीं करते। केकशी पुत्र दशानन मेरे कल्याण का निमित्त हुआ। यदि वो मुझसे युद्ध न करता तो कदाचित मेरा चित्त भी संसार से उदास न होता। संग्राम का मूल कारण कुंभकर्ण भी मेरा परम हितैषी है तथा संग्राम में पराजित होना मेरे लिए वैराग्य का एक निमित्त कारण है। राजा वैश्रवण चित्त में बारंबार ऐसा चिंतवन